डोरी के सारे जो दुश्मन है उसके साथ मिल चुके हैं, सब के सब ने हाथ मिला लिया है। तो डोरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सारे के सारे दुश्मन जो हैं वो मिल चुके हैं और डोरी को अब वो भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए आप सबको दिखने वाले हैं। तो राजनंदिनी जो है उसने वीडियो देख लिया है और उस वीडियो में पहचान कर लिया है कि कोई ये अजीब सी औरत है और ये डोरी को मारना चाहती है या फिर डोरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इसी बात की तह तक जाने के लिए वो पहुंच जाती है डोरी के चाचा के पास, जो कि जेल में बंद है। और जेल में बंद होने के पीछे कारण क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसको डोरी ने ही जेल में बंद करवाया था क्योंकि उसने सुबी को किडनैप किया था और सुबी को किडनैप करने वाली या फिर करवाने वाली जो थी वो राजनंदिनी ही थी। तो अब राजनंदिनी हेल्प मांगने के लिए फिर से पहुंच जाती है जेल में ही डोरी के चाचा के पास। और वो भी आनंद ठाकुर जो है वो उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि आ गई आप, मुझे पक्का पता था कि आप ज़रूर आएंगी। बड़े बड़े काम करवाती हैं और फिर मुझे भूल जाती हैं और फिर कोई काम आता है तो फिर मेरे पास ही आती हैं। तो इस तरीके से वो कहता है। तो राजनंदिनी कह देती है कि मैंने तुम्हें सारे पैसे दिए और अगर तुम अपनी ही गलती की वजह से अब यहाँ जेल में पड़े हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ कि कुछ समय के बाद तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूँगी। अगर अभी निकाला तो सबको शक हो जाएगा कि मैंने ही तुम्हें निकाला है, तो तुम्हारा और मेरा बनता बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अब पूछता है वो कि अब क्या चाहिए आपको, क्या मदद चाहिए। तो वो एक फ़ोटो दिखाती है, वही वाली फ़ोटो जिस फ़ोटो में दिखाई दे रही है कि एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आ रही है डोरी की दादी कैलाशी ठाकुराइन। और वही फ़ोटो देखकर उसे कहती है कि मुझे ये बताओ ये है कौन जो मेरी मदद करना चाहती है और जो डोरी की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो मान पूछने की कोशिश करता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन राजनंदिनी मना कर देती है कि बस तुम आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, इस तरीके से बोलती है कुछ। तभी वहाँ पर आनंद बताता है कि ये बहुत बड़ी डोरी की दुश्मन है और ये जहाँ भी जाती है ना वो सारा का सारा जिसके पीछे पड़ जाती है वो सारा का सारा परिवार जो है ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। इस तरीके से उसको बताता है। तो ये पूछती है कि मैं इसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कहाँ मिलेगी। तो आनंद बताता है कि कोई अमावस्या है, पूर्णिमा है कुछ, वो बताता है कि उस दिन ये बहुत बड़ी एक पूजा करती है रात को और उस जगह का नाम भी बताता है कि हर साल ये वहाँ पर जाकर पूजा करती है। अगर आपको इससे मिलना तो वहाँ पहुँच जाओ। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कैलाशी ठाकुराइन है वो अजीब से खंडर से और कुछ हवन वगैरह सा कर रही है, पता नहीं किस चीज़ का। और तभी अचानक से राजनंदिनी जब वहाँ आने लगती है तो कैलाशी चीखने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, ये वो बहुत सारी बातें बोलती है। तो राजनंदिनी कहती है मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, आपकी मदद लेने आई हूँ कि आपने मेरी मदद की है तो अब मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो कैलाशी नाराज़ हो जाती है कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुम्हें वहीं मिल जाता जहाँ तुम थी। तो लेकिन राजनंदिनी कहती है मैं बस सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप डोरी को बर्बाद करना चाहती हो तो हम दोनों साथ में ही मिलके क्यों ना करें। आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है तो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। तो यहाँ पर कैलाशी ठाकुराइन राजनंदिनी के साथ और कैलाशी ठाकुराइन कहती है कि अब डोरी को हमसे कोई नहीं बचा सकता, अब इस दुनिया में रहने लायक वो नहीं है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। उसने मेरा राजपाट जो है वो सब कुछ ख़त्म कर दिया था और उसकी वजह से मुझे इतने सालों तक पागल खाने में रहना पड़ा है। तो अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए।